ओम शांति। सभी को आज नवरात्रि के 7वें दिन की माँ काल रात्रि जी की आराधना, उपासना, पूजा आदि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ काल रात्रि नाम और रूप तो बड़ा भयंकर है, लेकिन है बड़ी फलदायी, शुभ फल देने वाली, इसीलिए उनका नाम शुभंकरी भी है। तो हम देखते हैं कि उनकी कथा से हमें क्या लेसन, क्या पाठ सीखने को मिलता है। तो जैसे कि उनकी कथा में बताया जाता है कि जब दैत्यों से परेशान हो गए थे सारे देवता, और वो जब शिव जी के पास गए तो शिव जी ने पार्वती जी को कहा कि आपको अभी इन दैत्यों का नाश करने जाना है। और तब पार्वती जी ने दुर्गा जी का रूप धारण किया और उनसे उन्होंने शुंभ और निशुंभ का तो नाश कर दिया था, लेकिन जो रक्त बीज, सारे राक्षसों का जो गुरु राक्षस था रक्त बीज, उसका जब नाश किया तो उसके रक्त से सैकड़ों अनेक राक्षस उत्पन्न हो गए। तब उनको अपना रूप परिवर्तन करना पड़ा और वो जो रूप धारण किया वह काल रात्रि का रूप धारण किया। तो माँ काल रात्रि को इसीलिए इतना भयंकर रूप दिखाते हैं, क्योंकि इसका अर्थ ये होता है कि जब हम जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करते हैं, एक बार हमने सामना कर लिया, दूसरी बार कर लिया, तीसरी बार कर लिया, करते जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है जब भयंकर ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो उस समय पर हम बहुत निराश हो जाते हैं कि अब क्या होगा। तो एक काली अंधेरी सी रात हमारे जीवन में जैसे छा जाती है, लेकिन उस समय पर भी हमें हिम्मत नहीं छोड़ना है, हमें अपनी हिम्मत बनाए रखना है। कितनी भी फेलियर क्यों ना हो जीवन में, लेकिन हिम्मत बनाए रखना है। और इसमें ये हमें सबसे अच्छा लेसन सीखने को मिलता है कि जैसे कि चेस के गेम में जीतने के लिए हमेशा ऐसा नहीं है कि हमें आगे कदम बढ़ाना है, लेकिन कभी कभी पीछे भी कदम बढ़ाना होता है। जैसे किसी लक्ष्य के ऊपर जब हम तीर छोड़ते हैं तो पहले तीर को थोड़ा सा पीछे खींचना होता है और फिर डबल फोर्स से वो तीर चला जाता है और लक्ष्य के ऊपर लग जाता है। तो ऐसे ही परिस्थितियों का सामना करते करते अगर बहुत सारी बार बार परिस्थितियां आ रही है तो उसमें हताश नहीं होना है, लेकिन स्टेप बैक करके अपना रूप परिवर्तन कर देना है। जैसे कि दुर्गा जी ने अपना रूप परिवर्तन कर दिया, और वो रूप क्या परिवर्तन किया? माँ काल रात्रि, अर्थात कि डबल फोर्स, डबल एनर्जी। स्टेप बैक किया, एरो को पीछे खींचा, बाण को थोड़ा पीछे खींचा, स्टेप बैक किया, अर्थात अंतर्मुखी हुए, अपने अंतर में अपने को आत्मा देखा, आत्मा निश्चय किया। जो 3 आंख बताइए माँ काल रात्रि जी की, बड़े बड़े अंडे समान 3 आंख बताइए। तो सबसे पहले बिंदु में आत्मा, आत्मा निश्चय करें। दूसरा बिंदु परमात्मा, परमात्मा के ऊपर पूरा निश्चय रखें। और तीसरा बिंदु ये ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि चक्र, इसमें जो कुछ भी हो रहा है मेरे कल्याण के लिए हो रहा है, हम कल्याणकारी हैं और विजयी मेरी निश्चित है। तो इस प्रकार से आत्मा का निश्चय, परमात्मा पर निश्चय और हमारे विजय का निश्चय, ये तीनों नेत्र खोल करके, और फिर श्वास में अग्नि बताई है ना, अर्थात अग्नि परिवर्तन शक्ति है। अग्नि में कुछ भी डालो परिवर्तन हो जाता है। तो इसके लिए श्वास श्वास में परिवर्तन शक्ति की मुझे परिवर्तन करना है, मुझे स्वयं को परिवर्तन करना है, दूसरे को नहीं देखना है। और तब जब उन्होंने वो रक्त बीज को वो माँ काल रात्रि का रूप धारण करके जब रक्त बीज का सामना किया, तो उसने ये कहा दुर्गा जी ने माँ काल रात्रि को कि आप अपना मुंह बड़ा करके सारा रक्त अपने अंदर संभालो, है ना, ताकि फिर से उस रक्त से वापस और सैकड़ों राक्षस नहीं निकले। तो इसीलिए किसी की भी कोई भी कमी कमजोरी हो, कुछ भी हो, चाहे अपनी खुद की भी
कोई कमी कमजोरी है उसको साक्षी होकर के देख करके उसको संभाले, हाँ, उसका वर्णन करके उसके ऊपर ज्यादा टीका टिप्पणी करके उसके ऊपर जजमेंट करके उसके ऊपर लेबल लगा के उसको और बढ़ाए नहीं तो वो और बड़ा रूप ले लेगा और बढ़ता ही जाएगा। इसके लिए उसको खत्म करने की विधि क्या है? अपने अंदर संभालो, अपने अंदर संभालो और फिर उसको परिवर्तन, अग्नि का रूप, परिवर्तन का रूप, उसको योग अग्नि के द्वारा परिवर्तन कर दो। तो इस प्रकार से माँ काल रूप रात्रि का रूप धारण करना अर्थात योग अग्नि के द्वारा अपने अंदर सभी कमी कमजोरियों को समाते हुए उनको परिवर्तन करना। और उनकी सवारी बताते हैं गर्दभ, गधा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कोई बहुत जिद्दी होता है ना, तो कहते हैं ये तो जैसे कि गर्दभ है, गधा है ना। और बहुत बोझ उठाता है गधा। सबसे ज्यादा बोझ कौन उठाता है? गधा ही उठाता है। तो इसके लिए बहुत जो हमारे जन जन्मांतर के कड़े संस्कार हैं, जिद्दी दाग है, बहुत जिद्दी दाग हैं, जो थोड़े से पुरुषार्थ से वो संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं और उसके कारण हमारा मन एकदम बोझिल हो गया है। हम उस बोझ से इतने बोझिल हो गए हैं कि अब हमको लगता है कि बस अब तो हमारा जीवन गया ही गया। तब माँ काल रात्रि जी का हम रूप धारण करें और उस समय पर डबल फोर्स, डबल एनर्जी से हम अगर परमात्मा की याद में, शिव परमात्मा की याद में, शिव की शक्ति लेकर के अपने अंदर आत्मिक स्थिति में रहेंगे और इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को बुद्धि में रखेंगे, इसके आदि मध्य अंत को ज्ञान बुद्धि में रखते हुए अपने विजयी संस्कार को इमर्ज करेंगे, तो फिर ऐसे जिद्दी संस्कार पर भी हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि माँ काल रात्रि जी का जो है एक अभय हाथ है और एक जो हाथ है वो वरदानों का हाथ है। तो इसके लिए चाहे कोई भी प्रकार का भय हो, सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का भय होता है। तो इसलिए काल पर भी जीत पाने वाले, मृत्यु के भय पर भी जीत पाने वाले माँ काल रात्रि, जो रात्रि अर्थात अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली, और कितनी भी भयंकर रात्रि क्यों न हो तभी तो सितारे चमकते हैं। सितारे जो जो छोटे छोटे सितारे होते हैं उनकी चमक, उनकी पहचान तो अंधेरी रात्रि में ही होती है। इसीलिए तो माँ काल रात्रि जी के गले में विद्युत की माला, चमकीली माला बताते हैं, है ना। तो इसीलिए हम आत्माओं की जो सुषुप्त शक्तियां हैं, वो अंदर की जो रोशनी है, ज्ञान की रोशनी, वो अज्ञान अंधेरी रात अर्थात की जब परिस्थितियां आती है तभी हमारी सुषुप्त शक्तियों की हमें अनुभूति होती है और वो हमारे अंदर उसकी रोशनी जागृत होती है। और एक बार जब वो अंदर की रोशनी अगर जल जाए ना, फिर तो कोई परिस्थिति की शक्ति नहीं कि उस रोशनी को बुझा सके। तो इसीलिए ऐसे माँ काल रात्रि का रूप भले भयंकर अर्थात कि डबल फोर्स, डबल एनर्जी वाला है, लेकिन उसका फल कल्याणकारी है। दैत्यों का, राक्षसों का, चाहे कोई भी प्रकार के, कैसे भी प्रकार के राक्षस क्यों न हो, कैसे भी प्रकार के दैत्य क्यों न हो, कितने भी कड़े स्वभाव संस्कार क्यों न हो, आसुरी संस्कार क्यों न हो, लेकिन सिर्फ माँ काल रात्रि के अगर हम स्वरूप बनकर उसकी स्मृति का स्मरण करके उसका स्वरूप बन जाएंगे, तो फिर सारे स्वभाव संस्कार, सारे जो हमारे आसुरी स्वभाव संस्कार है, चाहे कितने भी कड़े क्यों ना, वो सब खत्म हो जाएंगे, सब भस्म हो जाएंगे। तो इसीलिए बताया कि लोहे का कांटा, जैसे लोहा जितना, कांटे जैसे भी अगर कोई परिस्थिति क्यों ना हो, कोई कांटे जैसा दुख देने वाली स्थिति क्यों ना हो, है ना, अति दुखद परिस्थिति भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी सुख की अनुभूति हम कर सकें, ये परिवर्तन शक्ति। ऐसी परिवर्तन शक्ति, क्या परिवर्तन करना है? जैसे एक गधे से हम ये भी सीखते हैं कि वो बड़ा आज्ञाकारी है।
है ना? तो हमारे ऊपर है कि हम किस दृष्टि से उसे देखते हैं। तो इसीलिए एक होता है कि वो बड़ा जिद्दी है, और वही जिद का संस्कार अगर हम अच्छे कार्य में कर लें, तो वो दृढ़ता का रूप में परिवर्तन हो जाता है कि दृढ़ता से अगर हम लग जाएं, तो हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए माँ कालरात्रि जी का ये जो अग्नि बताया हुआ है श्वास में, उसका मतलब ये है कि हमारे अंदर परिवर्तन करने की शक्ति, कौन सी शक्ति? हमारे नजरिए को परिवर्तन करने की शक्ति, हमारी वृत्ति को परिवर्तन करने की शक्ति। इसलिए माँ पार्वती अर्थात वृत्ति, कौन कैसी वृत्ति हम रखें जो इस देह बांध से परे हो जाए, ऐसी वृत्ति धारण करें जो इस देह बांध से परे हमारी वृत्ति हो जाए। तब हम कहेंगे कि हम माँ पार्वती के माँ काल रात्रि रूप में की स्थिति में हम स्थित हैं, उनकी शक्तियों को हमने धारण किया है, उनकी पूजा आराधना उपासना हम सही मायने में करते हैं। और ऐसी माँ कालरात्रि की शक्तियों को धारण करते हुए कैसी भी भयानक परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन हम निर्भय बन करके, आत्मा शक्तिशाली बन करके, स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन के कार्य में हम लग जाएंगे। तो ऐसे रहस्य को जानते हुए माँ कालरात्रि के इस शुभंकरी स्वरूप को अभी हम अनुभव अपने अंदर करेंगे। अपना कोई भी एक ऐसा स्वभाव संस्कार जो अपने को लगता है कि ये बड़ा ही ऐसा दाग है जिसके ऊपर बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन यह परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो आज उसको दृढ़ता से हम उसको परिवर्तन करेंगे। अभी हम जो अनुभव करेंगे, माँ काल रात्रि की शक्ति का अनुभव अपने अंदर करते हुए हम वो संस्कार को अपने सामने ले आए जिसको हमें बहुत मुश्किल लग रहा है, या वो परिस्थिति सामने ले आए जो बहुत मुश्किल लग रही है, और माँ काल रात्रि का अनुभव करते हुए, उनकी शक्ति का अनुभव करते हुए हम आज उनको जड़ से उखाड़ देंगे, परिवर्तन कर देंगे।